बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में पहली बार दिखेंगे राहुल गांधी। आज करेंगे दो बड़ी रैलियां। कोलकाता के शहीद मीनार मैदान और श्रीरामपुर में करेंगे जनसभाएं। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चुनाव के दूसरे चरण से पहले कोलकाता समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी। ईडी के निशाने पर है राशन घोटाले के सप्लायर्स और एक्सपोर्ट। तेलंगाना में केसीआर की बेटी के कविता बनाएंगी नई पार्टी। आज होंगी नई पार्टी की घोषणा। पिता की पार्टी बीआरएस पर किया तीखा हमला। चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन। चीन की प्रमुख रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल पर लगाया प्रतिबंध। 40 ईरानी शिपिंग कंपनियों पर भी बैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी की रैलियों पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बंगाल में राहुल गांधी की आज दो रैलियां हैं। कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में करेंगे रैली। हुगली के श्रीरामपुर में भी करेंगे चुनावी जनसभा। बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कोलकाता पहुंचेंगे। राहुल गांधी कोलकाता और हुगली के श्रीरामपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण पहले रद्द की गई उनकी रैलियों को अब नए सिरे से पुनर्निर्धारित किया गया है। इससे पहले पार्टी ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी के इशारे पर प्रशासन ने रैलियों की मंजूरी नहीं दी थी। अब नई सूचना के आधार पर राहुल गांधी की पहली रैली कोलकाता के ऐतिहासिक शहीद मीनार मैदान में दोपहर करीब 2:30 बजे होगी। इसके बाद उनकी दूसरी रैली हुगली जिले के श्रीरामपुर में होगी। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के कविता आज अपने नए राजनीतिक दल की घोषणा करेंगी। उनकी पार्टी का मुख्य केंद्र तेलंगाना केंद्रित मुद्दे होंगे। निजामाबाद में उन्होंने बताया कि पार्टी का नाम और झंडा 25 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। राज्य की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों पर किसानों समेत आम लोगों के मुद्दों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कविता ने कहा कि सर्वोदय तेलंगाना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में एक नई राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की घोषणा करने के बाद अपना लक्ष्य खो दिया। अब तेलंगाना में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी जागृति हर घर की पार्टी होगी। संगठन के पास राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय समिति होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की जमकर सराहना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि धामी के युवा और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड को बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का मुख्य चेहरा बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही बीजेपी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि बीजेपी चुनौतियों से पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। उत्तराखंड में हमारा आधार विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम सुशासन और जन सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। यहां जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के अलावा उपराष्ट्रपति जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 23वें कैंसर सर्वाइवर्स डे में भाग लेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश के 6ठे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने स्नातकों को याद दिलाया कि दीक्षांत समारोह न केवल वर्षों के अनुशासित प्रयास और त्याग की परिणति है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। दिल्ली से मेरठ रूट पर दौड़ रही नमो भारत ट्रेन 2 साल के अंदर दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल तक भी चलने लगी है। योजना की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलने के बाद नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित रूट का शुरुआती काम शुरू कर दिया है। सीवर, पेयजल और बिजली लाइन शिफ्ट करने का ठेका एजेंसियों को दे दिया गया है। करीब 3 माह के अंदर यूटिलिटी कार्य पूरा करने की संभावना है। इसके बाद 136 किलोमीटर लंबे रूट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। योजना के लिए राशि पहले ही जारी हो चुकी है। रूट के लिए केंद्र और राज्य ने 75 से 25 के अनुपात में रकम खर्च करने पर सहमति दी।
हरियाणा के लिए नमो भारत ट्रेन का ये दूसरा रूट होगा। पहला रूट दिल्ली के सराय काले खां से रेवाड़ी के बावल और उसके बाद वहां से अलवर तक के लिए प्रस्तावित है। दो साल में पूरा होगा ये कार्य। नमो भारत ट्रेन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है और 2 साल में ये कार्य पूरा होगा। दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल जाएगी ये ट्रेन। इंद्रप्रस्थ और कश्मीरी गेट पर बनेगा इंटरचेंज स्टेशन। यूटिलिटी कार्य शुरू हो चुका है और 2 साल में पूरा होगा ये पूरा कार्य। हरियाणा के लिए नमो भारत ट्रेन का ये दूसरा रूट होगा। आपको बता दें कि पहला रूट दिल्ली के सराय काले खां से रेवाड़ी के बावल और फिर वहां से अलवर तक के लिए प्रस्तावित है। रूट के लिए केंद्र और राज्य ने 75 से 25 के अनुपात में रकम खर्च करने पर सहमति बनी है। अब सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें पुष्पांजलि दी और कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी। कोलकाता समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। निशाने पर राशन घोटाले के सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कोलकाता में राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार ईडी ने शहर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। ये कार्यवाही कोलकाता, वर्धमान और हावड़ा में 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जो सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स से जुड़े रहे हैं। राशन वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की गहराई से पड़ताल कर रही है। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में अचानक एक रहस्यमय विस्फोट हुआ। घटना में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है, जबकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बताया जा रहा है कि देववार सेक्टर के तारबंदी के आगे स्थित नकरकोट गांव के पास कुछ बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक तेज विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। विस्फोट के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर इसे संदिग्ध विस्फोट माना जा रहा है। अब एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। ईरानी तेल व्यापार पर अमेरिका का एक्शन। चीन की प्रमुख रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया। चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है हेनली पेट्रोकेमिकल, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 40 ईरानी शिपिंग कंपनियों पर भी बैन कर दिया। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के तेल निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने बीच चीन की एक प्रमुख
तेल रिफाइनरी हिंगली पेट्रोकेमिकल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध ईरानी तेल की खरीद और परिवहन से जुड़ी कंपनियों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा ईरानी तेल के परिवहन में शामिल लगभग 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि उनका विभाग उन बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क को पूरी तरह बंद कर देगा जिस पर ईरान निर्भर है। अमेरिका ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की वार्ता को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ और दामाद जरेड कुशनर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दूसरे दौरे को वार्ता में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि अगर वार्ता में प्रगति होती है तो जेडी वांस इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहेंगे। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की है कि वो पाकिस्तान के अलावा ओमान और रूस का दौरा भी करेंगे। मणिपुर के उखरुल जिले के सीनाकेथई और मुल्लम गांव में दो अलग अलग समुदायों के सशस्त्र कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। दोनों समुदाय में जमकर गोलियां चली। इस घटना पर 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इम्फाल की पुलिस ने यह बताया कि घायल 6 लोगों में से 3 कुकी समुदाय के और 3 नगा समुदाय के हैं। इसी बीच चुरचंदपुर जिले में जातीय हिंसा से प्रभावित व स्थापित कुकी समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भी सौंपा। मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट स्थित शिव मंदिर के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन के बाद जनता को समर्पित किया। पर्यटन सीजन में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए इस अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, जिससे जाम से राहत मिलेगी। मंत्री ने सीएम धामी के मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही मसूरी में 1000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग और अन्य छोटे पार्किंग स्थलों की योजना की भी जानकारी दी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। आवश्यकता थी। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और अब तो पर्यटक पूरे 12 महीने वसूल जाता है। 16 सितंबर की आपदा को यहाँ पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पूर्व में हमने तुरंत 3 दिन के अंदर एक गैरी ब्रिज यहाँ पर बनाया, लेकिन वह सकरा होने के कारण अक्सर यहाँ पर जाम लग रहे थे और समय लोगों की मांग थी। हमारे माननीय अध्यक्ष विजय जी ने, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय जनता ने उससे मांग की थी कि यहाँ पर एक गरीब ब्रिज और बनाया जाए। हालांकि हमने यहाँ पर एक परमानेंट पुल भी सैंक्शन कर दिया है, शीघ्र उसका काम शुरू हो जाएगा। बनासकांठा जिले में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला पंचायत की 48 और तालुका पंचायत की 240 सीटों पर मतदान को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर मिहिर पटेल के नेतृत्व में प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। साथ ही मतदाताओं से बढ़कर मतदान करने की अपील की गई है, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाया जा सके। उमरिया में नवागत कलेक्टर राखी सहाय ने आकाशकोट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का सघन निरीक्षण किया और कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उमरार डैम स्थित इंट कवेल में पाइप और पंप की कमी भी पाई गई, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। जल निगम की एक पुरानी परियोजना यहाँ पे चल रही है जो डेडलाइन से बहुत डिलेड हो गई है। आकाशकोट परियोजना का निरीक्षण किया। एक्चुअली ग्रीष्मकालीन इसको व्यवस्था को देखते हुए पेयजल की समीक्षा की गई थी, जिसमें पाया गया कि ये परियोजना काफी समय से लंबित है और अलग अलग कारणों से लंबित है। तो आज इसकी मौके पे फिजिकली इसका निरीक्षण करने सभी अधिकारियों के साथ आए थे और ये पाया गया कि परियोजना की प्रोग्रेस बहुत खराब है। मात्र 40% काम इनका मेन जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे हुआ और बाकी जगह भी बहुत ही पार्ट्स में कम जगह पाइप
पाइपलाइन ले डाउन भी बहुत कम जगह हुआ है और काम की प्रगति बहुत ही खराब है, जिसके लिए आज सभी अधिकारियों को और इनके ठेकेदारों को समक्ष में बुला के चेतावनी दी गई है कि 1 महीने में इसमें प्रोग्रेस लाए, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमरोहा में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने 14 दरोगाओं और 15 सिपाहियों के तबादले किए हैं। ये निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश जारी होते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही कई थाना प्रभारियों के तबादले भी संभव हैं। सभी संबंधित पुलिस कर्मियों को नई तैनाती पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। डूंगरपुर में एयर स्ट्राइक और बम धमाकों की सूचना के बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। पुलिस कंट्रोल रूम को जज साहब के आवास के पास धमाके और आगजनी की खबर मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर देश लदान, एसपी मनीष कुमार सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। जो है होम मिनिस्ट्री के निर्देशानुसार आज एयर स्ट्राइक को लेके एक मॉक ड्रिल का अभ्यास रखा गया था। उसमें हमारे यहाँ पे जो है गैप सागर की पाल पे एक सिनेरियो क्रिएट किया गया एयर स्ट्राइक की। उसमें फिर घायलों को निकालना, जाना, अस्पताल पहुँचाना और लोगों का मूवमेंट कैसे हो, पूरे साथ सम्मान के साथ हमारे सारी एजेंसीज़ का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है इसमें। समस्त डिपार्टमेंट्स के बीच में किस तरीके का समन्वय रहता है, किस तरीके का रिस्पांस रहता है, कितना त्वरित रिस्पांस रहता है, क्या इसमें सलामतें रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है और कोई अगर ऐसी कमियां पाई जाती है तो किस तरीके से पूरा किया जाए, ये एक मौके का उद्देश्य रहता है। डूंगरपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गांव राजगढ़ी रोजा के खेतों से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा और 1000 पौधे जब्त किए गए। आरोपी भूस्वामी पूंजीलाल रोत को गिरफ्तार किया गया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य लोगों के नामों का खुलासा करने में जुटी है। एक अपनी सूचना मिली कि गांव राजगढ़ी में पूंजीलाल सनाम रामचंद्र रोत के वहाँ खेतों में बड़ी संख्या में गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं, जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा और जिला विशेष टीम व वर्धा थाना टीम द्वारा खेत पर तबीज दी गई। तो 3 जगहों पर विभिन्न स्थानों पर हरे पौधे पाए गए। कुछ पौधे पुराने भी थे, जिनका वजन 134.22 था तथा पौधों की संख्या 10.1060 थी, जिस पर प्रकरण 8/20 NDPS एक्ट में दर्ज कर उक्त पूंजीलाल को गिरफ्तार किया गया तथा आज इसी रिमांड प्राप्त किया। पाली शहर में नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर एयर स्ट्राइक से निपटने की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बांगड़ महाविद्यालय में काल्पनिक हमले की सूचना पर पुलिस प्रशासन, मेडिकल और एसडीआरएफ टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 25 घायलों के परिदृश्य में राहत बचाव कार्य का अभ्यास किया गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी सहित अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रात्रि में 10 मिनट का ब्लैकआउट भी किया गया, जिसमें आमजन ने सहयोग दिया। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम दहीनाला के पास बियर से भरे पिकअप वाहन और कंटेनर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उज्जैन स्थित उज्जैन में संन्यास को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्वामी हर्षानंद गिरी ने संत समाज के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर उन पर विदेशी फंडिंग साबित की जाए तो वे तैयार हैं, अन्यथा आरोप लगाने वालों को 1 करोड़ रुपए की मानहानि देनी होगी। उन्होंने अपने साधना काल और जीवन शैली को लेकर उठाए गए सवालों को गलत बताया। इस मामले में संत समाज के एक वर्ग की ओर विरोध जारी है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।